एक्सरसाइज क्या क्या करते थे आप? मैं सुबह 20 किलोमीटर की दौड़ लगाता था। हाँ। फिर मैं 4200 डंड बैठ कर निकालता था, 4200 बैठ के निकालता था, 4200 डंड निकालता मतलब 4200 बैठक और 4200 दंड डंड निकालता था, और 25 लड़कों से जोड़ करता था। 25 लड़कों के साथ खेले आप? हाँ, 25 लड़कों को रोजाना जोड़ कराता था। तो इतना प्रैक्टिस था। हाँ जी, तो कितना घंटे का काम चलता था ये? 8 साढ़े 8 घंटे का काम था। डेली का 8.5 घंटा खेलते थे? हाँ, 5 घंटे मेरा सुबह का टाइम था। हाँ। 5 घंटे मैं सुबह मेहनत करता था। हाँ। और 3 घंटे मैं रात को दंड लगाता था। इतनी मेहनत आपकी डेली होती है। हाँ। आपने ये ऐसा शरीर जो कमाया है, एक हनुमान की तरह आपका शरीर है। हाँ जी। आपने किसके किसके साथ कुश्तियां खेली? पहले इधर के लोगों के नाम बताइए। हाँ, मैं काफी लोगों के साथ कुश्ती खेला हूँ। जैसे बागी पहलवान पलाई वाला था। हाँ। अर्जुन पहलवान था। हाँ जी। ध्यान सिंह पहलवान था। निम्मा पहलवान को मारा। निम्मा पहलवान का अच्छा पहलवान था। हाँ, अच्छे थे। मेहरदीन को मारा मैंने। मेहरदीन को भी मारा है? हाँ, मेहरदीन को भी मैंने भारत केसरी में जीता है। हाँ। और फिर मैंने मास्टर चंदगी राम के साथ हुई जमुना पे, मैंने मास्टर को 10 सेकंड में मारा। मास्टर चंदीराम को 10 सेकंड में मारा। क्या बात है, क्या बात है बाबा जी। तो आप इतने बड़े बड़े पहलवानों के साथ मारा। आपने कभी महाबली सतपाल से कुश्ती खेलने का मौका मिला? हाँ, मैं सतपाल से मेरी 2 बार कुश्ती हुई है। दोनों बार ही मेरी कुश्ती इसके साथ बराबर गई है। हाँ। और यहाँ दिल्ली के अंदर दारा सिंह ने मुझे पॉइंट नहीं दिया, और जयपुर में मैंने 45 मिनट में इसको वजन के आधार से जीत लिया था, सतपाल को। हाँ। और आपने करतार सिंह के आपका नामांकित पहलवान था। हाँ, करतार पहलवान को मैंने ही पहलवानी सिखाई, और मैंने ही उसको पहलवानी के गुर दिए, और मैंने ही उसको पहलवानी तक लेके गया। और बाद में ये हनुमान के पास चला गया, और ये फिर मेरे साथ थोड़ी थोड़ी देर में कुश्ती लड़ने लगा। मैंने इसे 6 बार कुश्ती में मारा है, करतार सिंह को। हाँ। और बिल्ला नाम आपका कैसे पड़ा? ये मेरी दादी ने मेरा नाम रखा था, क्योंकि मैं 7 दिन के बाद आंखें खोली थी जन्म के बाद। हाँ। और जब मैंने आंखें खोली तो मेरी दादी के साथ मेरी आंखें मिली, तो उसने कहा हाँ हाय नहीं, ये तो बिल्ला है। तो वही से मेरा नाम बिल्ला। महाराष्ट्र में आपको आने का मौका मिला? हाँ जी, हाँ जी। मैं युवराज को महाराष्ट्र में मैंने कोल्हापुर शहर के अंदर युवराज को मारा है। युवराज पाटिल को? युवराज पाटिल को। बराबर। तो महाराष्ट्र में और कौन से कुछ पहलवानों के साथ कुश्ती खेलने का मौका मिला? अप्पा कदम के साथ। अप्पा कदम कैसे पहलवान थे हमारे? बहुत अच्छे पहलवान थे। जैसे चंबा मुतलाना के साथ मेरी कुश्ती हुई, इंद्र केसरी के साथ। बराबर। अप्पा कदम के साथ आपकी कुश्ती हुई कहाँ? दिल्ली स्टेडियम में। दिल्ली स्टेडियम में हुई थी। भारत केसरी के लिए। भारत केसरी के लिए कुश्ती थी। भारत के। जय हिंद। मैं हवलदार नारायण सनगर आज ऐसे शख्स के पास आया हूं जिनको पहचानना आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये शख्स ऐसे है, इनका नाम है विजय कुमार। एक नामवंत पहलवान, भारत केसरी, हिंद केसरी, रुस्तुम हिंद, ऐसे अनेक कुमार केसरी, ऐसे अनेक किताब इनके नाम पे है। ये है जगह है अमृतसर, जो पंजाब में आती है। और ये एक नामांकित पहलवान थे जिन्होंने बहुत सारे पहलवानों को चित करने का काम किया है। ऐसे पहलवान है विजय कुमार। इनके पास आया हूं, इनका शरीर देखिए, जैसे हनुमान की तरह इनकी बॉडी है। आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं इनकी शरीर कैसा होगा, और खाते क्या होंगे, और एक्सरसाइज क्या करते होंगे। तो ऐसे व्यक्ति के पास आया हूं, और आज इनके पास आके थोड़ा कुश्ती का इतिहास जानेंगे। और मैं सभी लोगों के कहना चाहूंगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब इसलिए करो कि पुराने जो मल्ल है, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनके पास आके उनके ऊर्जादायी शब्द सभी को बताने की मैं कोशिश करता हूं। तो नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आज पंजाब में आया हूं। हाँ जी। और अमृतसर में आया हूं जी। जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ। हाँ जी। जहां भारत को आजादी देने के लिए यहाँ सिख लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी देश के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। ऐसी जगह आया हूं। हाँ जी। तो आप कुश्ती में एक महान व्यक्तित्व है। आपने कौन से किताब जीते हैं? पहले मैंने पंजाब कुमार जीता। हाँ। फिर मैंने पंजाब केसरी जीता। फिर मैंने भारत कुमार जीता। फिर भारत केसरी जीता। फिर रुस्तुम हिंद जीता। 4 बाद में इंटरवर्सिटी में फर्स्ट आया। और मैंने पाकिस्तान को मैं सारे को जीत के आया। उधर कौन सा ये मिला आपको? मैंने उधर मैं जब कुश्ती जीत के आया तो मैंने वहाँ के रुस्तुम में पाकिस्तान को रब नवाज को मारा। हाँ। और मुझे फिर मैंने यहाँ रुस्तुम में पाकिस्तान को अकरम को मारा, और मुझे रुस्तुम में पाक एंड हिंद का खिताब मिला। और मैं जब
ईरान लड़ने गया मैं, इराक लड़ने गया मैं, और फिर मैंने एशिया की कुश्तियाँ भी मैंने बैंकॉक में लड़ी, और वहाँ एक फॉल होने से मेरे को बाहर निकाल दिया गया, तो मेरी पोजीशन आती आती रह गई। मतलब आप बाहर के देश में भी कुश्ती खेली, एशियन गेम में खेला मैं। क्या बात है, क्या बात है। और मैं फिर ईरान भी खेलने गया मैं, और फिर रशिया के पहलवान यहाँ आए हुए थे हिंदुस्तान के अंदर, और उनके साथ कोई पहलवान बड़ा लड़ने के लिए तैयार नहीं था। और फिर मेरे को सरकार ने हुक्म दिया कि विजय पहलवान लड़ेगा, और फिर मैंने जब रशिया के वर्ल्ड चैंपियन के साथ कुश्ती लड़ी, तो मैंने जब उसके साथ कुश्ती लड़ी तो मेरी उसके साथ कुश्ती मुकम्मल ड्रॉ जैसी गई, और उसका कोच मुझे शाबाश देने आया कि भी पहलवान, आज तक हमारे पहलवान के ऊपर ऐसा दाव कभी किसी ने नहीं मारा जो आपने मारा है। मेरा उस टाइम भी बड़ा नाम बना था हिंदुस्तान में, जब रशिया के साथ मैं हिंदुस्तान के अंदर लड़ा था। क्या बात है, क्या बात है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप बहुत अच्छा ऊर्जावान शब्द है आपके। आप मेरे को ये बताइए, प्रेक्षकों को ये बताइए, आपको कुश्ती खेलने की ऊर्जा कहाँ से मिली? ये हमारे अपने खानदान से मिली, हमारे मोहल्ले से मिली। जहाँ हम रहते थे वहाँ सभी लोग अखाड़े जाते थे, और मैं 5 साल का था, मैं भी अखाड़े जाता था। हाँ, तो आपके पिताजी वगैरह पहलवान थे? मेरे पिताजी पहलवान थे, तो और मेरे भाई भी 4-5 पहलवान थे। बराबर बराबर, तो इसमें आपको ऊर्जा मिली। हाँ। आप कुश्ती के अंदर जब प्रॉपर आ गए, कौन सी उम्र में आ गए? हम 11-12 साल की उम्र में प्रॉपर आ गए। कहाँ करते प्रैक्टिस? हम अमृतसर में पहले हम साईं पहलवान फ्रूट वाले के यहाँ पहलवानी करते थे, जो उच्चे पुल खाड़ा था बराबर यहाँ। हाँ जी। तो फिर हम बाद में चांदरूप के खाड़े में किले में किया है। क्या बात है, क्या बात है। ये किला जो है फौजियों के किले में जोर किए हैं। फिर हमने यहाँ किए जोर कईयों पहलवान के खाड़े में, कईयों की कईयों उस्ताद की देख रेख में हमने पहलवानी की। फिर हम वहाँ जाके बदरी के खाड़े में भी दिल्ली में जाके पहलवानी की। फिर हमने जब मास्टर चंदगी राम के पास हम गए तो हमारी जब इसके साथ प्रैक्टिस शुरू होनी थी, तो बड़ी सारी दिल्ली हमारी प्रैक्टिस देखने को आए हुए थे, और हमने मास्टर जी को 10 सेकंड में चित्र किया था। चंदगी राम जी को? हाँ जी, हाँ जी, चंदगी राम को चित्र किया था। अभी आपका अमेरदीन को हमने मारा था, सुखवंत सिंह को मारा था, जो हिंद केसरी सुखवंत सिंह था, उसे हमने फाइनल में जीता था भारत केसरी में। राज सिंह को जीता था, मुरारी लाल को जीता था, ईश्वर को जीता था। हरियाणा के पहलवान थे। मतलब पहलवान कुछ बचे थे क्या? नहीं। हाँ जी, हाँ जी, सभी को मारा हमने। आप मेरे ये बताइए, आपकी जो तबीयत है ये हनुमान की तरह तबीयत है, आप कितने दंड बैठक लगाते थे? मैं एक टाइम पे 3000 बैठ के लगाता था, 3000 दंड लगाता था, और 1200 दंड दूरा उठक बैठक लगाता था, यानी कि 4200 दंड बैठक लगाता था। 4200 दंड बैठक आप लगाते थे एक गदा, और 20 किलोमीटर में दौड़ लगाता था। बराबर। और खाने में आपके क्या क्या था? खाने में 3 पाव घी की मेरी दोधी बनती थी, 200 उसमें गिरी होती थी। हाँ। 2 किलो दूध होता था, कसकस होती थी, मगज होते थे, काला मुनक्का होता था, और 3 पाव घी की बन की खुराक वो मैं पीता था, और 1-1.5 किलो मीट का पानी पीता था मैं। मतलब मटन का सूप पीते थे? मटन का सूप पीते थे। तो ये खाने के बाद एक अलग से ऊर्जा मिलती थी? हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी कुश्तियां जो हुई, वो ये पहलवान तो हो गई इधर की, आपकी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के पहलवान के साथ हुई। महाराष्ट्र के पहलवान के साथ किसके साथ कुश्ती हुई आपकी? अप्पा कदम के साथ हुई जी। अप्पा कदम के साथ कैसी कुश्ती हुई आपकी? क्या हुआ? मार लिया था हमने 2-3 मिनट में जी। चंबा मुतलाने को हमने जीत लिया था जी। चंबा मुतलाने को? हाँ जी, हाँ जी, भारत केसरी कंपटीशन में। हाँ। और युवराज को हमने कोल्हापुर में मारा था, कोल्हापुर शहर के अंदर मारा था। कैसी कुश्ती हुई थी वो? हमने 5-6 मिनट के अंदर लड़ते लड़ते उसे चित्त मारा था हमने, युवराज को। युवराज कैसे पहलवान था? बहुत अच्छे पहलवान थे, दिल्ली आने से डरते थे। डरते थे? हाँ, दिल्ली हार जाते थे जब भी आते थे, इसलिए फिर वो दंगल की कुश्ती बांध के लड़ते थे। एक वो सतपाल से लड़ा है, एक मेरे से लड़ा है। आपको सतपाल से कुश्ती खेलने का मौका मिला? हाँ जी, 2 बार मैं उस सतपाल से कुश्ती लड़ा। एक बार दारा सिंह ने, दोनों बार मेरी कुश्ती इसके साथ ड्रा गई है, सतपाल बराबर गई है। और एक बार इसने दारा सिंह हमारा रेफरी था, इसने हमारे को एक पॉइंट नहीं दिया मेरे को, तो इसलिए हमारी कुश्ती
ड्रा कुश्ती को भी गलत कर दिया। और फिर जयपुर में हमने 45 मिनट के बाद वजन के आधार पे हमने सतपाल को जीत लिया। आपके समय में एक पहलवान करतार बेग थे, हाँ, जिनका नाम बहुत बड़ा था। हाँ, करतार पहलवान को हम ही ने पाला है, हमारे पास ही आए थे, हम ही ने उसे पहलवानी में लगाया था। और बाद में ये सतपाल हनुमान के पास चला गया, फिर इसको मैंने 6 बार मारा, अपना करतार को 6 बार मारा। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे ये बताइए, करतार और सतपाल के जो गुरु थे हनुमान जी, एक नामांकित गुरु थे। हाँ, बहुत बढ़िया गुरु थे। उनके साथ आपका कभी मुकाबला हुआ, बातचीत वगैरह हुआ? हाँ, बहुत हुआ। वो हमें बहुत प्यार करते थे, वो हमारी यानी कि प्रेरणा देते थे दूसरे पहलवानों को, सभी को, सतपाल को, करतार को, कि इस जैसा पहलवान बनो, ऐसा बोलते थे। हाँ, इतने अच्छे पहलवान थे वो। हाँ हाँ, मतलब उनके पास जाके बैठने का मौका उन्होंने कुछ लोगों को कहते थे कि इस जैसा पहलवान बनो। वो कुश्ती के गुरु उन्होंने कभी आपको सिखाया कभी? हाँ, नहीं, कभी कुश्ती आपको हमारे पिताजी ने सिखाई। आपका फेमस डाव कौन सा था कुश्ती में? निकाल मारते थे। निकाल? हाँ, प्रॉपर निकाल आपका डाव था? निकाल बहुत बढ़िया मारते थे। ओके, तो मेरे ये बताइए, अभी तो ये आपने बता दिया महाराष्ट्र के पहलवान के साथ कुश्ती खेली, वो भी आपने बता दिया। आप मेरे ये बताइए, अभी के जो पहलवान है और पुराने जमाने में आपकी जो पहलवानी थी, इसमें क्या फर्क चल रहा है? ये पहलवानी में ये फर्क चल रहा है कि अब मेडिसिन आ गया है। पहले के खुराक के बीच में, पहले खुराक थी, पहलवान किलो किलो घी खाते थे, आधा पचाते भी थे उसको। हाँ, पचाते भी थे। अब ये मेडिसिन खाने लग गए हैं लोग, तो इसलिए अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, तो इसलिए मेडिसिन नहीं खाना चाहिए। नहीं। तो अभी मेरे बताओ, पुराने जमाने के शिष्य, आप जो शिष्य थे, आप किसी के अंदर चेले थे, आप खेलते थे कुश्ती, और अभी के चेले हैं, इनमें क्या फर्क चल रहा है? ये देखो, चेले और गुरु में फर्क तो कोई नहीं चलता। कोई चेला अदबबंद होता है, जो हुक्म मानता है वो आगे निकल जाता है, जो हुक्म नहीं मानता वो पीछे रह जाता है। ये शुरू से चला आ रहा है। वो तो है, लेकिन अभी के जरा अभी का वातावरण कैसे है? अभी का वातावरण ये है कि गुरुओं के हाथों से अब पहलवानी नहीं है, अब कोचों के हाथों में पहलवानी है। कोचों के हाथों में? गुरु नहीं है अब पहले गुरु होते थे। बराबर। हाँ, तो उस समय का एक बात अलग थी और अभी की बात अलग है। गुरु लोग थे, वो हर चीज को जानते थे, वो खाना भी खिलाते थे और प्रैक्टिस भी कराते थे। और कोच सिर्फ प्रैक्टिस कराते हैं, खाना नहीं खिलाते, बराबर, खाने का नहीं बताते किसी को भी। अभी पहलवानों ने क्या करना चाहिए? अभी डेली का रूटीन का ऐसे करना चाहिए क्या? दौड़ लगानी चाहिए सबसे पहले। हाँ, फिर दंड बैठ के फिर जोर कर प्रैक्टिस करनी चाहिए। बराबर। और गुरुओं की इज्जत करनी चाहिए, अपने कोचों की इज्जत करनी चाहिए। बराबर। जो नशे में दुनिया जा रही है, हाँ, इनको थोड़ा नशा, देखो जी, जो पहलवान की बात नहीं है, ये नए लड़कों की बात है। जो स्पोर्ट्स में आ जाएगा वो नशे से बच जाएगा, जो स्पोर्ट्स में नहीं आएगा, आज का वातावरण बचने का नहीं है। आपने इतने सारे मेडल जीते हैं, आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलने का चांस नहीं मिला कभी? हमें अश्विनी कुमार नौकरी देता था, हमारे पिताजी ने नौकरी नहीं ली। नौकरी मना कर दिया? मना कर दिया कि मेरे को नहीं चाहिए नौकरी, नहीं चाहिए, नौकरी करना ही नहीं। हाँ, नहीं। क्या बात है, क्या बात है। आप महाराष्ट्र में कोल्हापुर में आए थे, बराबर? हाँ जी। तो कोल्हापुर की मिट्टी में आपको क्या अच्छा वो लगा? लाल मिट्टी है, बहुत खूबसूरत मिट्टी है। हाँ। उसमें मैं जब भी जाता था मेरा वजन बढ़ता था। उधर बढ़ता था? हाँ, वजन बढ़ जाता था। हाँ, और उधर के लोगों का कैसा है? लोग भी अच्छे थे, लोग पहलवानों को प्यार करते थे, पहलवानों की बहुत इज्जत करते थे। उधर आप जब गए तो आपने कौन से पहलवानों को देखा? गणपति आंदोलकर जी को हमारे देखा आपने? मुझे याद नहीं है वो, मैंने किन को, मैंने सादिक पहलवान को देखा, पाकिस्तानी को। हाँ। उनके पाँव को हाथ लगाया। सादिक पहलवान को? हाँ। मारुति माने एक पहलवान था, उनको नहीं देखा मैंने। मारुति माने को नहीं देखा मैंने। गणपति आंदोलकर जी नहीं देखा, नहीं। वो एक अच्छे पहलवान थे, पुराने थे, मिलते तो मैं उनके भी पाँव को हाथ लगा के आशीर्वाद देता। वो तो है, वो तो है। और हमारे लक्ष्मण वडार एक पहलवान था महाराष्ट्र केसरी, वो पुराना पहलवान था, अच्छा पहलवान था। सुना था या देखा नहीं? देखा नहीं, उसको भी नहीं देखा। तो अच्छे पहलवानों के साथ आपने मुलाकात की है। तो अभी नए जमाने के जो पहलवान है, नए जमाने के जो बच्चे हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप अंत में? मैं इनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेडिसिन की पहलवानी छोड़ दो और पहलवानी खुराक की पहलवानी में आओ, ताकि तुम्हारी जवानी बढ़ सके, तुम्हारा स्टैमिना बढ़ सके और तुम लंबे समय तक पहलवानी कर सको, या जिंदगी जियो लंबे समय तक जिंदगी भी जियो, लंबे समय तक पहलवानी भी करो। बराबर, बराबर।
तो अंत में आपने ये बताना है कि महाराष्ट्र में जब आए, पुणे में भी आपने कुश्ती खेली होगी किसी के साथ? पूना में नहीं मैंने खेली, मैंने इंदौर कुश्ती खेली। हाँ, इंदौर में किसके साथ खेली थी? इंदौर मैं रुस्तम हिंद बना था इंदौर में, नरेंद्र सिंह आगरे वाले को मार के। इंदौर में बने थे आप? रुस्तम हिंद? रुस्तम हिंद बना ओके। था। और दिल्ली में कुमार भारत केसरी बने थे ना? 1971 में मैं भारत केसरी भारत कुमार बना था। हाँ, उसमें कितनी कुश्ती हुई थी आपकी? मेरे एक दिन में मेरी 3-3, 4-4 कुश्ती होती थी। हाँ। 5 दिन दंगल रहा। भारत के अच्छे मल्ल आते थे उनके साथ? स्टूडेंट भी आए हुए थे और सीनियर पहलवान भी आए हुए थे, तो उनके साथ कुश्ती? मैंने दोनों के साथ लड़ाई की, सीनियरों को भी मारा और स्टूडेंटों को भी मारा। भारत के प्रधानमंत्री से वगैरह आपको कभी प्राइज लेने का मौका मिला? हाँ, इंदिरा गांधी हमारे को प्राइज दे गई। इंदिरा गांधी दिया था? हाँ, कब दिया था? इसमें फोटो है। हाँ, इंदिरा गांधी का? इंदिरा गांधी का वो फोटो हम लेंगे आपसे। हाँ। तो उन्होंने आपको प्राइज दिया? हाँ जी। तो उन्होंने उस समय आपको मतलब कैसे, क्या क्या हुआ था उस समय? हमें कोठी में बुलाया था। हाँ। चाय पानी पिलाया था। हाँ। हमें बहुत प्यार किया था। और तो उस समय आपको प्राइज भी दिया? हाँ। तो उन्होंने उस समय आपको नौकरी वगैरह उसका ऑफर भी दिया होगा? नहीं, नहीं, उन्होंने हमें वैसे बहुत प्यार किया, नौकरी हमने मांगी नहीं। वो आपको जरूरत ही नहीं थी उस समय नौकरी की? हमारे घर की मिलें थी उस टाइम। मिल थी हमारी। हाँ हाँ, तो इसलिए आप नौकरी तो करना नहीं चाहेंगे। तो अभी आप इधर अमृतसर में आप कुश्तियां सिखाते हैं अपने चेलों को? अभी आप कौन सा चेला आपके लेटेस्ट का कोई है? ये सलमान बना है अभी 18 फरवरी को। सितारे हिंद बना। सितारे हिंद बना। उसका वजन कितना है सलमान का? सलमान का 82 किलो वजन है। मतलब एकदम अच्छा पहलवान। अच्छा पहलवान। तो इसको आप डेली आप ट्रेनिंग देते हो इधर? डेली ट्रेनिंग देते हैं। अब ये भारत माल सम्राट की तैयारी करा रहे हैं सलमान पहलवान को। अभी आपके अखाड़े में कितने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं? हमारे स्टेडियम के अंदर कम से कम 2 शिफ्टें लगती हैं। 2 शिफ्टें? हाँ, 2 शिफ्टें लगती हैं। 100 लड़का है। 100 लड़का है। तो आप डेली उनको ट्रेनिंग अभी भी दे रहे इस उम्र में? नहीं, मैं एक दिन छोड़ के जाता हूँ। हाँ, मैं उधर जाके बैठते हो आप और थोड़े गुरु सिखाते छोटे मोटे। तो अभी थोड़ा उम्र की है इसलिए थोड़ा सा बचना पड़ता है। 3 दिन जाता हूँ हफ्ते में। बराबर। तो वो सिखाते समय आपको पुरानी यादें भी आती होंगी या हाँ, सब कुछ बताते हैं। जो गलती करते हैं उससे भी बोलते भी ये गलती ना करो। तो उसी के साथ संस्कार भी आप सिखाते होंगे? हाँ, संस्कार तो सिखाने। ये संस्कार नहीं होंगे तो पहलवान कैसे बनेगा? पहलवान बिना संस्कार के पहलवान नहीं बन सकता। ये पाक पवित्र रूह पाक की ये पहलवानी है। जिसकी आत्मा पवित्र है। हाँ। वो पहलवान है। जिसकी आत्मा पवित्र नहीं है वो पहलवान नहीं बन सकता। तो इसलिए पहलवान बनना है तो पहले आत्मा पवित्र रखनी पड़ेगी। बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं और बहुत बड़ी सीख इस लोगों को सिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी जाते जाते आप नए जमाने के नए पहलवान जो है इनको कुछ संदेश दे दीजिए। मैं इनको ये संदेश देता हूँ कि आप पहलवानी करते करते परमेश्वर का नाम लो। बराबर। परमेश्वर के साथ लगन लगाओ तो जती रहो। हर गुनाह से बचो, हर ऐप से बचो, ताकि तुम्हारी जवानी का समय बढ़ सके, ताकि तुम्हारे जीवन का समय भी बढ़ सके। क्योंकि पहलवान सभी प्लेयरों में एक श्रेष्ठ पहलवान है। सभी प्लेयरों को कोई भगवान नहीं कहता, कोई रब नहीं कहता। पहलवानों को लोग रब कहते हैं। तो अगर पहलवानों को रब कहते हैं तो इस लोगों के जो दिमाग में है कि पहलवान रब होते हैं, तो रब बनकर ही रहो, परमेश्वर बन के रहो, सबके बन के रहो। सारे इंसानों को अपनी ताकत के अभिमान में ना रहो, सबको प्यार करो और सबकी सेवा करो और सबके साथ चलो तो तुम्हें मैदान में बरकत मिलेगी। बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया। आज पहलवान विजय कुमार जी के पास हम आए हैं। इनकी उम्र 76 साल है। भारत केसरी है, कुमार केसरी है, हिंद केसरी है, रुस्तुम हिंद है। ऐसे बहुत सारे किताब इन्होंने जीते हैं। रुस्तुम पाक भी किताब इन्होंने जीता है। इन्होंने बहुत अच्छा संदेश आज पंजाब अमृतसर में हमको दिया है। तो मैं सभी लोगों को इतना कहना चाहूंगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि पुराने जो मल्ल है इनका इतिहास भी मैं आपके सामने लाता रहूंगा और आपको एक नई ऊर्जा देता रहूंगा। इतना मैं कहता हूं और रुकता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।